पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव के लिए मतदान से पहले टीएमसी के किले में खलबली मच गई। कभी मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के करीबी रहे और मुर्शिदाबाद के कद्दावर नेता हुमायूं कबीर ने कई राज्यों की सियासी गणित को पलटने का दावा करने वाले एआईएमआईएम के सदर असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी से हाथ मिला लिया, जिसके बाद मुर्शिदाबाद में सियासी पारा लोगों के सिर चढ़कर बोल रहा है। मतलब असदुद्दीन ओवैसी की एंट्री ने पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव के रण को त्रिकोणीय बना दिया। मुर्शिदाबाद में हुमायूं कबीर की आम जनता यूनियन पार्टी के साथ एक विशाल जनसभा को संबोधित करते हुए ओवैसी ने कहा, अब तक बंगाल के मुसलमानों का इस्तेमाल केवल सत्ता की कुर्सी तक पहुंचने के लिए वोटिंग मशीन की तरह हुआ, लेकिन अब बदलाव का वक्त आ चुका है। हमको अपना हक मिलना चाहिए। हमने लेफ्ट पार्टीज का साथ दिया। बताइए बंगाल के मुस्लिम माइनॉरिटी का क्या फायदा हुआ? क्या हमारे जिंदगी के हालात बदल गए? क्या हमको गवर्नमेंट में नौकरी मिली? नहीं मिला। फिर आपने टीएमसी को वोट दिया 15 साल से। बताइए टीएमसी ने जमीन पर ऐसी कौन सी तब्दीली पैदा की जिससे मुस्लिम अक़लियत को फायदा हो सके? आज आप देख रहे हैं कि हमारे पास लीडरशिप नहीं है। हम सिर्फ वोट डालने वाली एक मशीन हमको बना दिया गया। हम दूसरों को वोट डालते आए हैं। आज ओवैसी आपके दरमियान में आकर आपसे अपील कर रहा है, अब की बार आपको हुमायूं कबीर को वोट देकर अपने भाई को, अपने बेटे को कामयाब करना है। ओवैसी ने रैली को संबोधित करते हुए कहा कि भारतीय राजनीति की हकीकत ये है कि जिस समुदाय के पास अपना नेतृत्व होता है वही तरक्की और विकास देख पाता है। बंगाल में मुसलमानों की आबादी करीब 30% है, लेकिन सरकारी नौकरियों में उनकी हिस्सेदारी। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, भारत की राजनीति की हकीकत यही है कि जिस समाज के पास उसका नेता होगा उसी का विकास होगा, उसी का डेवलपमेंट होगा। बंगाल में बरसों से हमने कभी कांग्रेस को वोट दिया मुस्लिम अक़लियत ने, कभी हमने लेफ्ट पार्टीज को वोट दिया, कम्युनिस्ट पार्टीज को वोट दिया, और पिछले 15 साल से हम टीएमसी को अपना वोट दे रहे हैं। आप आराम से इस बात को सोचिए कि हमारे बुजुर्गों ने कांग्रेस को वोट दिया तो क्या हमारा कोई फायदा हुआ? क्या हमारे बच्चों को नौकरी मिली? क्या यहां से मुर्शिदाबाद से पलायन खत्म हुआ? हुमायूं कबीर ने महिलाओं के मुद्दे को लेकर मुख्यमंत्री ममता बनर्जी को सीधी टक्कर देने का ऐलान किया। कहा कि ममता बनर्जी की लक्ष्मी भंडार योजना के तहत महिलाओं को 1500 रुपए मिलते हैं, जबकि उनकी योजना के तहत महिलाओं को 3500 रुपए दिए जाएंगे। जो ममता बनर्जी कुछ आदमी को कुछ सुविधा दे के वो ऐसा ही बड़ाई कर रहा है, ऐसा ही वो दावी कर रहा है, वो ऐसा ही बोल रहा है जो उनको फिर सत्ता में आएगी। नहीं आना चाहिए। लेकिन वो जो 1500 रुपया जो लक्ष्मी भंडार बोल के दे रहा है, 1700 रुपया दे रहा है, मैं अगले दिन घोषित करेगी सब महिला को लिए मैं 3500 रुपया पर मान दूंगी। बात अगर मुर्शिदाबाद की जाए तो यहाँ मुस्लिम्स की अच्छी खासी आबादी है। माना जाता है मुर्शिदाबाद में मुस्लिम्स की आबादी हिंदुओं से 2 गुनी है। मुर्शिदाबाद का गणित समझिए, मुस्लिम्स की तादाद 66.27% और हिंदू 33.21%। मुस्लिम्स की आबादी हिंदुओं से 2 गुनी। मुर्शिदाबाद में मुस्लिम आबादी सबसे ज्यादा है और हुमायूं कबीर मुर्शिदाबाद से ही ताल्लुक रखते हैं। बाबरी मस्जिद विवाद के जरिए हुमायूं कबीर सत्ताधारी पार्टी को बड़ी चुनौती दे रहे हैं। मुर्शिदाबाद टीएमसी का गढ़ माना जाता है, लेकिन इस बार समीकरण बदलते नजर आते हैं। ऐसे में आपको बताते हैं कि 2021 के विधानसभा चुनाव में मुर्शिदाबाद का रिपोर्ट कार्ड क्या था। 2021 के मुर्शिदाबाद के रिपोर्ट कार्ड में कुल थी 22 सीट, जिसमें टीएमसी को 20 सीट हासिल हुई और बीजेपी को 2। मुर्शिदाबाद में मुस्लिम आबादी और मुर्शिदाबाद का रिपोर्ट कार्ड तो आपने देखा, अब इसकी वजह भी जानिए। यही इसकी वजह है कि इस वक्त हुमायूं कबीर बंगाल की सियासत में
एक फैक्टर बन गए हैं। और आपको बताते हैं कि बंगाल की सियासत में मुस्लिम वोटर्स का रोल क्या रहता है। पश्चिम बंगाल में 27% आबादी मुस्लिम्स की है। मुर्शिदाबाद में आबादी 66.8% के करीब है। मालदा में 51.27% मुसलमान हैं। उत्तर दिनाजपुर में 49.92%, बीरभूम में 37.06%, साउथ 24 परगना में 35.57%, नॉर्थ 24 परगना में 30% से ज्यादा मुस्लिम आबादी है। देश की सियासत का केंद्र बना बंगाल एक बार फिर चुनावी रंग में रंग चुका है। यहाँ हर वोट की अहमियत है और मुकाबला बहुत दिलचस्प। बंगाल का चुनावी रण तैयार है, जहाँ 7 करोड़ मतदाता अपनी ताकत दिखाने को तैयार हैं। इनमें 3.6 करोड़ पुरुष और 3.4 करोड़ महिला वोटर शामिल हैं, जो इस चुनाव को बेहद अहम बनाते हैं। सियासी हलचल के बीच बंगाल में चुनावी प्रक्रिया 2 चरणों में पूरी होगी, जहां हर तारीख बेहद अहम मानी जा रही है। बंगाल का चुनावी मुकाबला 294 विधानसभा सीटों पर लड़ा जाएगा। पहला चरण 23 अप्रैल, दूसरा चरण 29 अप्रैल को होगा। आखिर में 4 मई को चुनाव के नतीजे सामने आएंगे, जो तय करेंगे कि सत्ता इस बार किसके हाथ में होगी। ओवैसी और हुमायूं के मिलन ने बंगाल की सियासत में हलचल तेज कर दी। मुर्शिदाबाद और मालदा जैसे जिले पारंपरिक रूप से मुस्लिम बहुल माने जाते हैं और यहाँ ओवैसी की एंट्री ममता के लिए बड़ी मुसीबत खड़ी कर सकती है। ऐसे में सियासी जानकारों का कहना है कि अगर मुस्लिम वोट बटा तो फिर ममता के लिए मुश्किल हो सकती है। ये रिपोर्ट भारत 24। और अब बात भारतीय अर्थव्यवस्था की। भारत